श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवतमाली श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग, ये महामंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। मीठा बोल हरि बोल, हरि बोल गौर हरि बोल। जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद। बोलो कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर जी की जय, ललिता विशाखा जी की जय, गौनिताई की जय। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधरी गोपीनाथ मदन हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम, यादवाय माधवाय
केशवाय नमः। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। बस जीवा इसी मंत्र का जाप करते रहे, इसी का अभ्यास बन जाए। रुकने के बाद भी जीवन न माने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 है ना। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूतात्मा कर्ताहम् इति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विभूतात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। पढ़ लीजिए आप। माता जी प्रकृति का क्रियमाणानि किए जानकर गुण के द्वारा कर्माणि सर्वशः सभी प्रकार के अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित आत्मा कर्ता करने वाला अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। अनुवाद तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, दो व्यक्ति जिससे एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पताल का अंतर रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं अनुवाद में, जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त, जब जीवात्मा के अंदर अहंकार आता है, अहंकार माने आप सब समझते हो, अहंकार साथ में ही चलता है। यदि ज़्यादा धन हो जाए तो उस व्यक्ति के पास अहंकार हो जाता है। अहंकार आते ही वह जीव मोहग्रस्त हो जाता है। मोह अपने अंदर उसे अपने अधिकार में कर लेती है उस जीव को।
मोहग्रस्त हो जाता है। मोह माने अज्ञान। जैसे रास्ते में चलते चलते रस्सी को देख करके सर्प का भ्रम हो जाना, ये मोहग्रस्त जीव का लक्षण है। देह गेह में फंसा रहता है, मोहग्रस्त है। उसको ये पता नहीं कि जबकि इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु प्रकृति के द्वारा ये संपन्न किया जाता है और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान बिल्कुल सही कहते हैं, सीधी बात कहते हैं कि मयाध्यक्षणेन प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नाने व कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। जगत को परिवर्तनशील करना, जगत में जो जीव है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, एक देह से दूसरे देह में बदल देना, कौमार अवस्था से यौवन के तरफ ले जाना, यौवन के तरफ से ले जा करके बुढ़ापा में डाल देना और बुढ़ापा से फिर मृत्यु को प्राप्त करा देना, ये सब प्रकृति करती है। लेकिन प्रकृति भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान के इशारे से काम करती है। वो इशारा पर काम करती है, प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। भगवान कहते मायाध्यक्षणेन, मेरी अध्यक्षता में काम करती है वो। लेकिन जो व्यक्ति मोहग्रस्त है, जो माया के अधीन है, वह व्यक्ति सोचता है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ ये मैं कर रहा हूँ। सीधा प्रभुपाद जी कहते हैं अहम ममेति, ये मैं हूँ और मेरे द्वारा जो कुछ भी निकला है, जो कुछ भी हमने आविष्कार किया, वो सब मेरा है। ये मोहग्रस्त व्यक्ति का पहचान है। ऐसा नहीं, मोह सब में आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत सुंदर गा लेता है ना, तो उसके अंदर भी थोड़ा मोहग्रस्त हो जाता है। मैं बड़ा अच्छा गाता हूँ, सुंदर लेक्चर भी दे दे तो मैं बड़ा अच्छा लेक्चर देता हूँ। थोड़ा सा कंधे पर मोह आ जाता है ना, अहंकार, थोड़ा सा शरीर फूल जाता है, देखने की शैली बदल जाती है, आवाज़ बदल जाता है, ये सब कुछ बदलाव आ जाता है। कब? जब जीव के अंदर वो मोहग्रस्त जब हो जाता है। मोह जब अपने अंदर में कब्जा कर लेता है उसके ऊपर, तो उस व्यक्ति को ऐसा भ्रम होने लगता है। प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानता है। जो कुछ भी है ये सब मैं कर रहा हूँ। कभी कभी भाई लोग अपने घर में कोई कार्य में सफलता मिल जाती है, तो भाई लोग और कोई नहीं मिलता है तो कहते हैं, पत्नी और बच्चों के सामने कहते, देखा मैंने कितना काम किया, ऐसा पैसा आ गया, ऐसा कर सकते हो तुम। अरे भाई आपने क्या किया? मान लीजिए आपने एक मोटर का आविष्कार कर दिया, एक नई गाड़ी का आविष्कार किया, तो बुद्धि भी आपकी नहीं है, बुद्धि देने वाला और कोई है, भगवान है। जो आपने गाड़ी में मटेरियल लगाया है वो मटेरियल भी यहीं से लिया, आपने प्रकृति से लिया। लोहा लगा है, प्लास्टिक लगा है, इंजन में न जाने कितने कितने चीज़ लगे हैं, सब यहीं से लिया आपने। तत्पश्चात उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल की भी आवश्यकता है। तो आपने गाड़ी तो बना दिया, लेकिन पेट्रोल थोड़ी बनाया आपने, पेट्रोल तो भगवान बनाए हैं। और उतने बनाने से वो व्यक्ति सोचता है कि मैंने आविष्कार किया। और ऐसा नहीं, नाम लिख देते हैं लोग, ये इस कंपनी के मोटर है, ये इस कंपनी का है, ये इस ब्रांड का है, ऐसे नाम लिखते हैं अपने प्रचार के लिए। ये सब मोहग्रस्त हैं। भगवान के सत्ता, उनके प्रभाव को, उनके शक्ति को नहीं समझते हैं। दो प्रकार के प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि दो व्यक्ति जिसमें एक कृष्ण भावना भावित है, वो व्यक्ति वो भी हवा लेता है, वो भी पृथ्वी पर ही चलता है, उसके अंदर भी सारी इंद्रियां हैं, सब कुछ है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित भक्त है
वो हर चीज़ में परमात्मा को देखता है, हर चीज़ में भगवान का दर्शन करता है। जैसे एक बार हम महाराष्ट्र में थे तो एक महाराष्ट्र के व्यक्ति विद्वान थे, मैं महाराज श्री के व्यास पूजा में गया था, तो मैं उनसे बात कर रहा था तो संत तुकाराम जी की बात करने लगे हो। संत तुकाराम जी बहुत उच्च कोटि के संत हैं। तो कहने लगे कि देखिए, जो भक्त है, जो कृष्ण भावना भावित है, जो प्रभु से प्रेम करता है, वो अपने ऊपर कोई भी श्रेय नहीं लेता है, वो सब भगवान को श्रेय देता है। जैसे एक बार हर वस्तु में भगवान को देखता है। जैसे एक बार संत तुकाराम जी रोटी बना रहे थे, टिकर बना रहे थे। रोटी बना करके इधर रख देते थे, रोटी इधर बनती थी, इधर रोटी को इधर रख देते थे। और उतने देर में एक कुत्ता आया, और कुत्ता आकर के अपने दांत में रोटी दबाया और भाग गया वहाँ से। संत तुकाराम जी का नज़र पड़ गया, दृष्टि पड़ी। संत तुकाराम जी ने कुत्ते में कुत्ता को नहीं देखा। संत तुकाराम जी क्या किया कि कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ते हुए हाथ में कटोरा में घी लेकर के बोले, अरे प्रभु रुक जाओ, आप सूखे रोटी कैसे खाओगे, मैं तो उसमें घी लपेट देता हूँ। बताओ, वो हर चीज़ में भगवान को देखना। कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है, जो भक्त लोग हैं, वो हर वस्तु को भगवान के द्वारा बनाए हुए उसको दर्शन करते हैं और कहते हैं देखो भगवान की चमत्कार है ये, भगवान कितने अद्भुत हैं। कौन कहता है ऐसा? जो भक्त है। श्री राधे। अब थोड़ी ठंडी पड़ रही है, नींद आ रही होगी, तो जग जाओ ठीक से, बहुत समय कहाँ है। तो वो हर वस्तु में कहता है कि भगवान का हाथ है इसमें। बढ़िया फूल भी देख ले तो कहता है देखो कितना सुंदर प्रभु ने फूल बनाया है, अद्भुत फूल बनाया। गुलाब के फूल देखेगा, कमल के फूल देखेगा, प्रभु ने अद्भुत कलाकारी है प्रभु में। एक कमल के फूल को लीजिए, उसमें कितना सुंदर प्रभु रंग भर दिए हैं। ऐसा रंग कोई भर सकता है? एक ही पखड़ियों में न जाने कितने, उसके जड़ के नीचे कुछ रंग है, बीच में कुछ है, लास्ट में कुछ है, और फूल को देखो रंग से इतना सुंदर बना दिए हैं कि आप हम सब का मन प्रभावित हो जाता है और कहते हैं कि ये फूल यदि प्रभु को दे दिया जाए, क्योंकि उन्हीं का बनाया हुआ है। ये अंतर है भौतिकवादी जीव में और भक्त में, बड़ा भारी अंतर है। कमल के फूल देख लेते हैं भक्त लोग, वहीं अर्पित कर देते हैं। कहीं कहीं तो मैं संतों को देखता हूँ कि बढ़िया फ्रूट का स्टॉल लगा हो तो स्टॉल सहित भगवान को अर्पित कर देते हैं। ये भगवान को सब दे दो, सब उन्हीं का है। ये भाव होना चाहिए, ये भावना होनी चाहिए। तो दो प्रकार के भक्त हैं, जीव हैं। एक कृष्ण भावना भावित है, जो भगवान के लिए हर वस्तु को देना चाहता है। मन में मानस देह गेह जो कुछ मोर, अर्पी न तुआ पद नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरा मन, मानस, देह, गेह, शरीर, घर में जितनी वस्तु है ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो केवल चौकीदार के रूप में इसमें रहता हूँ, मालिक तो आप बैठे हुए यहाँ पर। ऐसा भक्त सोचता है, और ऐसा सोचना भी चाहिए हम सबको। इसीलिए शरीर ऐसा मिला है, वो सब कर देता है। कृष्ण भावना भावित जो भक्त होता है, वो जल भी यदि पीता है, कहीं अज्ञात जगह पर भी जल पीता है तो पहले भगवान को देता है। वो कुछ खाने को कोई ऑफर करता है तो पहले कहता है ये भगवान को भोग लगाया कि नहीं आपने। कितना अंतर है। और एक व्यक्ति है जो संसार से, संसार के वैभव से, संसार के ऐश्वर्य से जो प्रभावित है, भगवान के चीज़ को लेकर के अपना नाम बना लेता है उसमें। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह, आपने गंगा में गए स्नान करने के लिए और स्नान किया आपने, और गंगा स्नान करके गंगा के जल हाथ में लेकर के गंगा को ही अर्पण कर दिया।
तो गंगा को क्या दिया आपने? आपने गंगा में स्नान भी किया और गंगा में स्नान करके आपने गंगा जी के जल उठा करके गंगा जी को ही दे दिया, तो क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। लेकिन आप उतना ही से कृष्ण भावना भावित हो गए, उतना ही से आप भक्त बन गए। आपका कुछ भी नहीं लगा, गंगा जी के जल गंगा जी में ही दे दिया, लेकिन उतना ही से गंगा भक्त बन गया। उसी प्रकार ईशावास्मिदं सर्वम, इस जगत में आप जो कुछ भी देखते हैं, दिव्यम भौमम चांतरिक्षम बीतम अच्युत निर्जितम, दिव्य जगत की वस्तु, भौतिक जगत की संपदा, जो आप नहीं देखते हो वो ही संपदा, ये सब भगवान के द्वारा बनाया गया है। और संत लोग इसे ठीक से उपयोग कर लेते हैं, ठीक से इसको जानते हैं उपयोग करना। अरे यहाँ तक कि संत लोग यदि वस्त्र भी खरीद के लाते हैं, घर में कोई भूषण गहना भी लाते हैं, तो पहले प्रभु को देते हैं कि प्रभु आप पहले ले लो। संत तुकाराम जी ने उस कुत्ते में कुत्ते को नहीं देखा, कुत्ते में परमात्मा को देखा, परमात्मा का दर्शन किया और कहा प्रभु आप सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा मैं घी चपेट दूं फिर खा लेना, आप ले जाओ इसको। ऐसी दृष्टि यदि बन जाए, ऐसी हमारा नेत्र बन जाए, नेत्रों में प्रेम वीक्षण हो जाए, नेत्र दीक्षित हो जाए, अपने इंद्रियों को दीक्षित कराना चाहिए। जहाँ तहाँ देखना बंद कर दे, जहाँ तहाँ सुनना बंद कर दे, दीक्षित कराना चाहिए। इससे दीक्षा के समय में दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, शिष्य आत्मसमर्पण कर देता है और दीक्षित कर देता है कि देखो भैया, गुरु जी कहते हैं देखो आपने बहुत इधर उधर देख लिया, अब भगवान को सीधा देखना। आपने बहुत सा गाने सुन लिया, अब कान से केवल कथा ही सुनना। जिह्वा से बहुत गीत गा लिया आपने, अब गीत मत गाना, अब केवल एक ही गीत गाना। कौन सा गीत गाना? हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। विश्व का सबसे सुंदर गीत है, जिस गीत से परमात्मा प्रभावित हो जाता है, जिस गीत से भगवान आकर के आपके सामने बैठ जाता है। वो आप देखो या ना देखो, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में तो नाम के रूप में ही है ना भगवान, जहाँ नाम चालू कर दो वहीं परमात्मा अपने गाल पर हाथ रख करके झूमता है और आपको देखता भी रहता है साथ में। नाम तलो ठीक से, बढ़िया से नाम तलो। भगवान दूर थोड़ी हैं। प्रभुपाद जी बार बार अपने लेक्चर कथा में कहते हैं कृष्ण इज द वेरी नियर एंड वेरी डियर। ये बहुत नज़दीक हैं और वे हमारे शुभचिंतक भी हैं, चाहने वाले भी हैं। आप एक बार जप करके तो देखो ठीक से, सबसे बढ़िया सुंदर गीत है ये। गीत तो भागवत जी में बहुत है, युगल गीत है, प्रणय गीत है, भंवर गीत है, वेणु गीत है, गोपी गीत है, बहुत गीत है। लेकिन सुखदेव बाबा ने कलयुग में इस गीत को कहा कि इस गीत को गाओ, और इस गीत को गाते गाते परमात्मा तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये भक्त में और भक्त में अंतर है। भक्त प्रत्येक वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। संत प्रत्येक वस्तु को भगवान को देना चाहता है। जो कुछ भी है मेरे पास, ये सब आपका है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। और एक अभक्त है जो संसार से प्रभावित है, संसार के वस्तुओं को यदि लाभ ही देता है तो अहंकार कर जाता है। बढ़िया घर में साड़ी ला दे, बच्चों को वस्त्र ला दे, उसको अहंकार आ जाता है। देखा मैंने कितना सुंदर ला दिया आपके लिए। उसके पीछे भगवान को नहीं देखता है। भाई आप यहाँ तक कि जो धोती कुर्ता भी पहने हैं वो भी भगवान का ही आविष्कार है। एक भक्त थे, हम लोग यात्रा में थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में थे। वो बेचारे गांव के भक्त थे। आदरणीय
राधा गोविंद महाराज जी, हम लोग उनके साथ में थे। तो अब बहुत भूख लगी थी सभी भक्तों को, बहुत भूख प्यास से, गाड़ी भी थी लेकिन अब चल रहे थे रोड पर। भक्तों ने निवेदन किया कि अब कहीं कुछ बाल भोग हो जाए, पेट में अब सहन नहीं होता है। तो कहीं हम लोगों ने रुक करके एक ढाबा देख करके अच्छा से, कभी खाए नहीं हम लोगों ने ढाबा इत्यादि में, अब व्यवस्था थी तो वहाँ रुक करके और भक्त लोग वहाँ कुछ खाने लगे। तो वो बेचारे भक्त थे, साधु थे, साधु ही हैं आज भी, लेकिन उनको पहचान बहुत था। अभी भक्त लोग मंत्र बोल लिए थे, वो भी मंत्र बोल ही रहे थे। जब भक्त लोग खाने के लिए चालू किए तो उन्होंने कहा, उनका नाम था रामचंद्र दास। जब चालू किए हम लोगों ने तो बोलते, साधु सावधान। हम लोगों ने कहा कि क्या हो गया भाई, अभी अब प्रसाद का टाइम हो गया, अब हाथ में आ गया है सब कुछ, ये सावधानी कर दिए, सावधान बोल दिए। तो हम लोगों ने कहा कि क्या बात है, बस प्रसाद नहीं खाना है, मैं इसी जाति का हूँ, पहचान लिया हूँ। कि क्या पहचान लिए हैं? बोले कि चावल में मछली का कांटा है इसमें। अब तो भक्त लोग भूखे हैं सब, महाराज श्री इशारा भी कर रहे हैं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो शांति नहीं हुए, खड़ा होकर दिखाया सबको, देखो। वहाँ हम लोग प्रसाद नहीं पा पाए। इसके बाद में चले जब हम, तो एक आदमी को मिले, वहाँ से उठते ही एक आदमी मिले। तो उसने बोला कि हम भगवान को नहीं मानते हैं। बोला, उन्होंने जाके कहा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हैं, तुम भगवान को नहीं मानते हो? बोले नहीं मानता हूँ। तो हम लोग खड़े हैं, महाराज श्री खड़े हैं, बहुत और भी लोग खड़े थे, राधा रमन जी थे, बहुत संत लोग थे। तो बोले कुर्ता निकालो, कुर्ता निकालो। उसको कुर्ता पकड़ के निकालने लगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई, उसने कहा कि भगवान को नहीं मानता हूँ, तो कुर्ता क्यों निकाल रहे हैं? इसका जवाब देना चाहिए, आंसर करना चाहिए। तो हम लोगों ने कहा, अरे प्रभु जी, आप कुर्ता क्यों निकाल रहे हो? तो इससे पूछिए कि कुर्ता कहाँ से बना है। हम लोग अब कहाँ से पकड़ रहे थे बात को, कुर्ता कहाँ से बना है? हमने कहा, हम लोगों ने कहा कि रुई से बना है। रुई कहाँ से आता है? पृथ्वी से आता है। तो पृथ्वी इसका बाप का है, सीधा गांव के भाषा में, पृथ्वी का इसका बाप का है। पृथ्वी भगवान की है। भगवान गीता में कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खंभ मनुबुद्धिरेव च। यह भूमि मेरी है। आप जानते हैं पृथ्वी में भगवान कितने सा संपदा रखे हुए हैं जो आज हम उपयोग करते हैं। जैसे पेट्रोल है, पृथ्वी में है, किरोसिन के तेल है, कोयला है, न जाने कितने वस्तु भगवान ने भूमि में रखा है। आए भूमि भगवान की है, जल भगवान की है, पृथ्वी भगवान की है, आकाश भगवान की है, ये हवा भगवान की है, अग्नि भगवान की है। इसको जो कृष्ण भावना भावित संग में शामिल है भक्त, इसको निरंतर उपयोग करता है इसको। लेकिन भौतिक प्राणी जीव लोग यह सोचते हैं कि जो कुछ भी है ये सब कुछ मेरा है, हमने इसका आविष्कार किया। प्रभुपाद जी कहते हैं, अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है, क्योंकि अहंकारी है वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, उसको ये भी पता नहीं है कि शरीर का जो रचना है, इसके जो आविष्कार किया है वो प्रभु ने किया है, भगवान ने किया है। शरीर हम थोड़ी बनाते हैं। शरीर हम, इस संसार में कोई नहीं बना पाया शरीर को। इस शरीर को बनाने में 5 तत्व लगे हैं। ऐसे तो 24 तत्वों से तैयार है ये शरीर, लेकिन मुख्य रूप से इस शरीर में 5 तत्व है। भूमि है, जल है, आकाश है, अग्नि है, हवा है। इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रिय हैं और 5 कर्म इंद्रिय भी हैं।
एक मन भी है। इस शरीर को संचालित रखने के लिए, सबको लेने के लिए पंच इसमें रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध भी लगाया प्रभु ने। मन, बुद्धि, अहंकार भी है इसमें। बड़े सुंदर ढंग से प्रभु ने शरीर की रचना किया है। आकाश, शरीर में एक आकाश भी लगा हुआ है। आकाश में शब्द है और शब्द को खींचने के लिए प्रभु ने कान बनाया है। जितने शब्द आता है आकाश के द्वारा आता है। लिखते ना आकाशवाणी, मथुरा, आकाशवाणी, पटना, ये सब लिखते हैं ना उसमें। तो आकाश से आ रहा है। आकाश के शब्दों को खींच करके अंदर डालना ये कान का काम है। कान करता है क्योंकि आकाश लगा है इसमें। एक इसमें तत्व है रूप देखने का। रूप कहाँ से देखते हैं? आँख से। और रूप का आविष्कार कहाँ हुआ? अग्नि से हुआ। एक इसमें हवा भी है। इस प्रकार से प्रभु ने शरीर का बड़ा सुंदर निर्माण किया है। बहुत सुंदर शरीर है ये। भगवान का देने का एक ही उद्देश्य है कि हम सभी आदमी मिल करके कृष्ण भावना भावित बने। शरीर के देह गेह में, देह गेह के वस्तुओं से मन न लगा करके इसी संसार में बार बार भटके ना। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार एक ही बात कहते हैं, बैक टू होम, बैक टू, पुनः अपने घर में लौट करके जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारा घर नहीं है। हम लोग यहाँ यात्री हैं, यात्रा में हैं। 70 साल, 90 साल, 100 साल के यहाँ का वीज़ा पासपोर्ट मिला है। इसके बाद में सब खत्म होने के बाद यहाँ से धक्के मार करके निकाल दिए जाएंगे। सभी यात्री हैं। 70-80 साल यहाँ रहना है। तो यहाँ से प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आपको ये पता है कि एक दिन जाना है, 70-90 में ही जाना है, तो यहाँ के वस्तुओं से फिर क्या प्रेम करना है आपको? क्या प्रेम करना है? जब जाना ही है तो क्या प्रेम करना है आपको? यहाँ से निकल जाना है। यदि शाश्वत रहना हो तो कुछ आप कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी वस्तु हमारे साथ में नहीं है, हम उसके साथ में हैं। हम कहते हैं मेरा है, वस्तु कभी नहीं कहता कि ये मालिक मेरा है। कहता है ऐसे वस्तु? घर ने कभी बोला मालिक बड़ा अच्छा बनाए हैं, आपके साथ में हूँ? ना ना ना। ये यात्रा में है, धर्मशाला, होटल में है। आप बड़े बड़े होटल में जाते हो, सारी सुविधाएं हैं उसमें, सभी सुविधाएं मिलती है। 3 दिन 4 दिन रुकते हो, खाते हो, पीते हो, एसी भी है, गर्म ठंडा की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। लेकिन निकलते समय आपका कोई आसक्ति बनता है? फट से निकल जाते हो। उसी प्रकार संसार से भी निकलने में ऐसा ही आसानी से निकल जाए, ऐसा मोह न लगा लें इसमें। बड़े बड़े होटल में पैसे लगाने के बाद में कोई आसक्ति, कोई प्रेम नहीं बढ़ता है, निकल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यह हमारा नहीं है। उसी प्रकार संसार का वस्तु भी हमारा कोई भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ तक कि देह भी नहीं है। देह भी जाने वाला है, शरीर भी जाने वाला है। शरीर से हम मोह करते हैं, शरीर हमसे मोह नहीं करता है। शरीर के इंद्रियों से हमारा प्रेम है, इंद्रियों को हमसे प्रेम नहीं है। इंद्रियों का शरीर से दांत, मान समझो ऐसा कि हम दांत से प्रेम करते हैं, दांत हमसे प्रेम नहीं करता है। यदि वो प्रेम करता तो मुंह से क्यों निकल जाता हो, क्यों बाहर जाता? आँख से यदि आँख प्रेम करता तो आँख क्यों धूमिल पड़ जाता है? हम पकड़ रखे हैं। एक व्यक्ति था तो उसने प्रश्न किया कि ये मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट मुझे छोड़ नहीं रहा है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, गलती बता रहे हो। सिगरेट आप नहीं छोड़ रहे हो, सिगरेट तो आपको छोड़ देगा। बोला कैसे? मैं बोला कि पॉकेट से निकाल के फेंक दो, वो आपके पॉकेट में नहीं आएगा, वो नहीं घुसेगा पॉकेट में कि आप मुझे क्यों छोड़ रहे हो। वो पॉकेट, सिगरेट पॉकेट में नहीं जाएगा। आप फेंक करके देखो। वो फेंका, वहाँ खड़ा रहा,
हम भी खड़े रहे, वो बिल्कुल हिला भी नहीं। तो हमने कहा कि तुमको सिगरेट से प्रेम है, तो संसार हमसे मोह नहीं करता है, संसार से हम मोह करते हैं। जानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, जाने वाला है, छूटने वाला है, फिर भी हम उसी में फंसे हुए। शरीर भी आपका गुरु है, रोज शिक्षा देता है शरीर। बाल पकना, आँख की ज्योति खत्म होना, यानी शरीर की तरफ से वारंट आ गया कि बेटा अब देखो ये पक रहा है, अब मैं जाने वाला हूँ। फिर भी हम उसके साथ तर्क करते हैं। बाल पकता है तो काले कर लेते हैं, दांत टूटता है तो नया लगा लेते हैं। यानी कोई भी शरीर का अंग खराब हो जाए तो कोशिश करते हैं कि इसको रिपेयर करके सी करके तान करके थोड़ा दिन और चलाए इसको, ये जाना है इसको यहाँ से। शरीर में चाहे कुछ भी जितना मर्जी सेवा कर लो, चाहे तेल साबुन लगा लो या बादाम के तेल रोगन लगाओ, खूब पुष्ट रखो, इसको जाना है तो जाना है। इसलिए प्रेम करो परमात्मा से, भगवान से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए शरीर मिला है। भौतिक प्राणी जीव इसी प्रकार के सोचता है, क्योंकि वो अंतोगत्वा जानता है कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। वो भी जानता है आदमी, लेकिन अपना श्रेय, अपना नाम बढ़ाना चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कौन जानता है किसको। जब तक इस शरीर में कृष्ण बैठे हैं तभी तक शरीर का परिचय है, तभी तक शरीर के साथ लोग जुड़े हैं। शरीर में यदि परमात्मा ना हो तो 10 मिनट भी घर में रखने में भारी पड़ता है। कहते हैं बाहर निकालो, अब इसको बाहर निकालो, अब नहीं रहा ये, 10 मिनट में रखना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शरीर से कल अब नहाना धोना बंद कर दो और खाना पीना बंद कर दो जब शरीर नहीं है तो। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक शरीर आपको मिला है, आत्मा और शरीर के संबंध रखने के लिए आपको कर्म भी करना पड़ेगा और आपको भोजन भी करना पड़ेगा। लेकिन कर्म करने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो वो भगवान को दे दो। यदि आप परिक्रमा भी करो, एकादशी का या रोज का नियम हो, परिक्रमा भी करो, तो परिक्रमा करके लास्ट में प्रणाम करो कि हे राधा रानी, हे कृष्ण बलराम जी, ये परिक्रमा में आपके लिए किया था, क्योंकि एकादशी व्रत करने से आप खुश हो जाते हो, इसलिए मैंने परिक्रमा किया था। इस परिक्रमा में चलने में जो भी पाप लगा है, जो भी पुण्य लगा है, प्रभु सब आपका है, ये मेरा कुछ नहीं है। फ्री हो गया भक्त इतना कह कर, फ्री हो गया हो। यदि आप जब भी करते हो तो जब भी करके कहो प्रभु आज ने गुरु जी ने दिया था जो माला, 16 माला का नियम, मैंने ये जप कर दिया और ये आपके लिए किया। यदि कोई शब्दों में त्रुटि हो, गलती हो तो हे प्रभु आप इसको संभाल लेना, देख लेना। ऐसी बात सोचना है। यदि आप नियम का पालन करते हैं, भोजन बनाते हैं, जैसे हमारे पुजारी बालक बच्चे लोग, जैसे पुजारी लोग जब भगवान के ड्रेस करते हैं, जब उनको अंग को सजाते हैं तो बहुत सा छोटा मोटा अपराध बन जाता है, कहीं पिन लग जाता है हाथों में, उनका श्वास भी भगवान के तरफ जाता है। तो पुजारी लोग क्या कहते हैं, प्रभु आपके सजाने में न जाने कितने अपराध बने होंगे। प्रणाम करके पुजारी कहते हैं प्रभु ये आपके लिए कर रहा था, यदि कोई अपराध बन गया आप क्षमा कर देना। बात खत्म हो गया वहीं पर। अब हम पुजारी सोचे कि हमने इतना बढ़िया ड्रेस किया, ये मेरा है, तो मोहग्रस्त आ गया उसके अंदर, मोह के अधीन हो गया हो, फिर वो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और यदि दास्य भाव, कृष्ण भावना भावित होकर के यदि कोई कर्म करते हैं और त्रुटि भी हो गई, कोई गलती भी आ गया, कोई दोष भी आ गया, प्रभु हमारे पिता हैं, उसे क्षमा कर देते हैं वो। इस प्रकार से जीवन में कर्म करना चाहिए। आगे कहते हैं
लेना चाहता है। और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। ये अज्ञान का लक्षण है जो अपने को सब कुछ मान लेता है। ये अज्ञानी पुरुष है, ज्ञान नहीं है ठीक से। यदि ज्ञान ठीक से हो जाए तो अपना नाम अपना श्रेय कभी देगा ही नहीं। यदि उसको ये ज्ञान हो जाए कि ये अपना है, उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे कभी कभी खाते समय, पानी पीते समय बेरहमी से जिह्वा को दांत काट लेती है। क्या करती है? दांत काट लेती है। दांत कट जाता है, जिह्वा कट जाती है, दांत काट लेता है बेरहमी से। 2-4 दिन पानी पीने में भी दिक्कत होता है, खाने में भी दिक्कत होता है। लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा किया कि जिह्वा को दांत ने काट लिया हो तो हथौड़ा उठा करके 2-4 दांत नीचे टपका दिया, निकाल दिया? कभी किया? नहीं किया ना ऐसे। क्योंकि ये ज्ञान है कि दांत भी हमारा है और जिह्वा भी हमारा है। उसी प्रकार से यदि ज्ञान हो जाए ठीक से कि भौतिक संसार में कोई भी वस्तु हमारा नहीं है, हमारा परमात्मा है, तो स्वाभाविक स्वतः आपको सब वस्तु देने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि सब भगवान को दे दो। गोपी लोग क्या कहती हैं? पतिसुता बयान भातृबांधवा अति विलंघ्यते। गोपी लोग कहती हैं कि हे प्रभु, बंधु बांधवों को समाज में त्याग करना बड़ा कठिन है। पतिसुता, मैं अपने पति को त्याग दिया, किसके लिए? आपके लिए। सुत माने लड़के को त्याग कर दिया, किसके लिए? आपके लिए। अरे बंधु बांधवों को भी त्याग दिया। स्त्री के लिए सबसे समाज में बड़ा जो बात है वो लज्जा है। हमने लज्जा को भी त्याग करके आपके शरण में आई हैं प्रभु। भगवान बात समझ रहे थे और प्रभु ने गोपियों को अपनाया। उसी प्रकार से यदि आप भगवान को हर वस्तु भगवान के लिए करो, हर वस्तु भगवान को दो, आप कृष्ण भावनाभावित हैं। यही लक्षण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। चाहता है, यही उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। वो जीव देह गेह में फंसा रहता है, मान अपमान में रहता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति के द्वारा माया के अध्यक्षता भगवान के इशारे पर सब हुआ है, वो समझ नहीं पाता है व्यक्ति है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। उस व्यक्ति को सारे कर्मों को जो फल है वो भगवान को दे दे। आप कह सकते हैं कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी में 10,000 रुपया मिलता है, यदि उनको दे देंगे तो पीछे क्या होगा? ऐसे मन में प्रश्न आ सकता है। तो भगवान आपके पैसे नहीं मांग रहे हैं। आप जहाँ हो, जिस स्थान पर हो, जो भी अवस्था है, वहीं भगवान का एक मंदिर बना लो अपने घर में। और जो भी घर में वस्तु आता है उस वस्तु को भगवान को दे दो, अर्पित करो। हमारे ब्रजमंडल में आप पहले हम लोग जब मधुकरी करते थे, भिक्षा मांग करके खाते थे मंदिर से पहले, तो जा कर के आवाज़ करते थे, मैया रोटी ला। अब परिक्रमा में थे हम लोग, तो मैया बोलती थी, क्या आवाज़ आता था, अरे कन्हैया रोटी बन रहा है तवा पर। और पहला रोटी भगवान को और गाय को निकाल कर, कन्हैया ले रोटी खा ले, हमारे दरवाजे पर कोई संत आया हुआ है। ब्रज में ऐसे भोग लगाते हैं सब ब्रजवासी। कितना भगवान ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं। रोटी फेंकते हैं, भगवान उठा लेते हैं। अरे तो रोटी फेंकने पर उठा लिया, नहीं दोगे तो जबरदस्ती छीन के खा लेता था। उससे भी नहीं दोगे तो घर में चोरी करके खा लेना है।
कितने बड़े कृष्ण भावना भावित होंगे। उसी प्रकार से हमारा अभ्यास होना चाहिए भगवान के लिए सभी कार्य कर्मों को करें। अतः उनके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण के सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियां प्राप्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। जीव भगवान से उनका शाश्वत अंश है, भगवान का सेवक है, भगवान का दास है। ममई वांस जीवलोक जीवभूत सनातन। शाश्वत का मतलब होता है सनातन अंश हैं। हम भगवान के सनातन संतान हैं, सनातन पुत्र हैं प्रभु का। हमारा उन पर अधिकार है। अभी हम रास्ते में आ रहे थे कहीं से, तो टमटम पर हम थे, तो हमने वो बोला कि महाराज जी आज कलमदनी कम है, लेकिन भगवान बड़ा ध्यान रखते हैं, व्यवस्था हो जाता है शाम तक। तो मैं बोला कि भाई देखो, जिसने 9 महीने तक मैया के गर्भ में ध्यान रखा, बाहर निकले तभी भी ध्यान रखा, आज भी सुबह रोटी देता है, शाम को रोटी देता है, सो जाते हो तो रात भर नाक में हवा फेंकता है, निकालता है। वो कभी मारेगा नहीं जीव को भोजन के बिना, कभी नहीं मारेंगे प्रभु। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम सब कृष्ण भावना भावित बने। प्रभुपाद जी का यह संदेश है। प्रभुपाद जी गीता के माध्यम से अपने संदेश को पूरे दुनिया में डालना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। और आज इस दुनिया में फैलाने के लिए सबसे सुंदर प्रभुपाद जी ने मंत्र दिया है, जीवन में एक ही देव रखो। कौन सा देव? कृष्ण के रूप में जो भगवान हैं वही आपके जीवन में रहें। जीवन में एक ही मंत्र होना चाहिए, वो है महामंत्र। जीवन में एक ही कर्म होना चाहिए, एक के लिए कर्म होना चाहिए, वो है भगवान। जो भी आप कर्म करते हो उस भगवान को दे दो। कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है अर्जुन। कर्म पर तुम्हारा, कर्म किए बिना जीव रह ही नहीं सकता है। कर्म के बिना जीवन यात्रा चल ही नहीं सकता है। लेकिन कर्म का फल भोगने का तुम्हारा अधिकार नहीं, स्पष्ट कहते हैं प्रभु। तो इस बात पर ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को। अब समय हो गया है, आप लोग थोड़ा सा महामंत्र बोल लें हम लोग, है ना, बड़ा ज़रूरी है। आजकल महामंत्र का मेला चल रहा है, ऐसे बोल दीजिए आप लोग, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे। धन्यवाद आप सबका। आप सभी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, संपन्न रहो। भगवान के चरणों में निरंतर आप सबका मन लगा रहे। प्रभु की कृपा बनी रहे आप सब पर। धन्यवाद। जय श्री